नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वनक्कम, मैं हूं रिचा। डिवाइन म्यूजिक हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। एंड अगर आप मेरे चैनल पर डोनेशंस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल, मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या आप ईमेल कर सकते हो मुझे, क्योंकि जो भी आप डोनेशंस करेंगे फ्रेंड्स उसको मैं इस चैनल के लिए ही यूज़ करूँगी। ठीक है, तो चलिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, चाहे आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स या न्यू सब्सक्राइबर्स हो, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मैं आभारी हूँ आपकी इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेकर आती हूँ मैं इस चैनल पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि राशिफल अर्थ साइंस के लिए, अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन साइंस के लिए जो जून मंथ है, जून 2020 कैसा रहने वाला है। इसमें हम कवर करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी लव लाइफ, आपका करियर और एंजल्स की गाइडेंस। एंजल्स की गाइडेंस दोनों पक्षों के लिए, आपकी लव लाइफ और करियर दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कवर करने वाले हैं। और तो कुर्सी के पीछे बात लीजिए, क्योंकि अब शुरुआत होने वाला है आपका सफ़र। ठीक है, आपका सफ़र शुरू होने वाला है। जून मंथ में कैसा रहेगा आपके लिए सब कुछ वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आपकी लव लाइफ से। वी हैव 6 of Pentacles for your love life. We have 7 of Cups, 3 of Cups, the Hierophant, and 2 of Wands in reverse. और इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है, टावर कार्ड भी फील हो रहा है आपके लिए इंट्यूटिवली। ठीक है, तो हो सकता है आपको किसी के साथ सेपरेशन हुआ हो या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोग किसी के साथ ईगो क्लैशेस हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, किसी के साथ बहुत बुरा सेपरेशन हुआ है, एंड हुआ है किसी रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का आपका किसी के साथ। ठीक है, जिसको आप पसंद करते थे, ठीक है, उनके साथ बहुत बुरा एंड हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एंजल गाइडेंस हम बाद में देखेंगे कि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपने नई शुरुआत करनी है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि आपने उनका इंतज़ार करना है या आपने उनको अवॉइड करना है, लेट गो करना है। आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि आपने लेट गो करना है या आपने इंतज़ार करना है उस पर्सन का। तो आप ये फैसला मुझे फील हो रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप ये फैसला ले पाओगे। जून मंथ में आप जो है थोड़ा फैसला लेने में डिले करोगे, क्योंकि ये कार्ड जो होता है फैसला जल्दी लेने का कार्ड होता है। अगर अपराइट में होता है तो आप फैसला 2 महीने के अंदर अंदर लोगे। ठीक है, और आपको फैसला लेने में थोड़ा डिले भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है, अगर 2 चीज़ों में 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हो तो आप बहुत इस बारे में आपको ज़रूर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप दोनों में से किसे चाहते हो, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलिए दूसरा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में अगर बहुत कुछ, इफ़ यू आर द टेकर और द रिसीवर, इफ़ यू आर द गिवर और द टेकर, ये दोनों रोल्स में से आपने डिसाइड करना है कि आप दोनों में से क्या रहे हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गिवर रहे हो तो आप अब टाइम आ गया है दैट यू शुड रिसीव। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेकर रहे हो तो इट्स टाइम फॉर यू टू गिव। ठीक है, तो आपका क्या रोल है इसमें, दोनों में से कौन सा रोल है वो आपने डिसाइड करना है। दूसरा, मुझे फील हो रहा है सबसे ज़्यादा कार्ड इसी उसमें आए हैं, इसी अर्थ साइंस में सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। बाकी साइंस में इतने कार्ड्स नहीं आए। तो बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, जून में बहुत कुछ होने वाला है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे फ्रेंड्स। हो सकता है आप किसी पर्सन को लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करो, फैंटेसाइजिंग करो, इस पर्सन को लेकर आप सीरियस थे कभी और इस पर्सन को आप अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो फ्रेंड्स। यही हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगेन 3 ऑफ कप्स, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, किसी तरह का गेट टुगेदर हो सकता है। गेट टुगेदर नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं है, तो फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। फैमिली के अंदर किसी की बात पक्की हो सकती है, शादी की, किसी की शादी की बात पक्की हो सकती है। ठीक है, और शादी की बात पक्की होगी तो स्मॉल सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। आपने किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला या आप थर्ड पार्टी
जी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने किसी को डाला था, मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली, या आप किसी ने आपको डाला था या आपने किसी को डाला था। तो उससे रिलेटेड आप फैसला लोगे विदिन 2 मंथ्स कि आपने किसके साथ रहना है। या हो सकता है कुदरत ही आपके लिए फैसला ले ले बाय द एंड ऑफ जून, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ओवरऑल लव लाइफ में आपकी कुछ जो भी भूचाल आया था वो ठीक होने वाला है, ठीक है, सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, हार्मनी आने वाली है आपकी रिलेशनशिप्स में, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, फैसला लोगे आप प्लानिंग करोगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। और जिस पर्सन को लेकर आप फैंटेसाइजिंग डे ड्रीमिंग करोगे, ठीक है। आपके पास, अगर आप सिंगल हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे कि आपने किसको सेलेक्ट करना है, किसके साथ रिलेशनशिप में आना है। हो सकता है आपको बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स भी हैं, रिलेशनशिप के प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, और उसमें से किसी एक के साथ हो सकता है आपकी शादी की बात चले, आप शादी करो उनके साथ, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में हो, तो हो सकता है वो पर्सन जो है 2 रिलेशनशिप में कंफ्यूज थे, 2 लोगों में कंफ्यूज थे, 2 चीज़ों में कंफ्यूज थे, तो वो पर्सन फैसला लेने वाले हैं और वो पर्सन आपके साथ शादी करेंगे फ्रेंड्स, या आपको कमिटमेंट देंगे, शादी की बात करेंगे आपके साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। और ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की शादी की बात पक्की हो जाए। आपके जो इन लॉज हैं, आपकी फैमिली है, वो चाहते हैं कि आप थोड़े ट्रेडिशनल रोल्स को अपनाएं, अनकन्वेंशनल चीज़ों को छोड़ दें, अभी ट्रेडिशनल रहें, थोड़ा सा ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ों को अपनाएं, ठीक है। यानी कि ट्राइड एंड टेस्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाएं, बड़ों का रिस्पेक्ट करें, बड़ों के फैसलों को मानें, लेकिन अपनी बात भी आप आराम से कह सकते हो, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं लव लाइफ आपकी 2020 जून में, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कि आपकी गाइडेंस क्या है लव लाइफ के लिए। ओके, वी हैव लेट गो। आई डोंट बिलीव दिस। अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हो। वी हैव आस्क्ड योर एंजल्स। तो अगर आप एंजल्स को बहुत मानते हो फ्रेंड्स, मानते हो या नहीं मानते हो, काज ये कहना चाह रहे हैं कि एंजल्स आपकी हेल्प करने को तैयार है और एंजल्स आपके साथ हैं हमेशा। आप अगर कंफ्यूज हो कि आपने लेट गो करना है या नहीं करना है इस पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो, तो काज कह रहे हैं कि इस पर्सन को लेट गो कर दीजिए। और क्यों करना है, क्या रिजल्ट होगा, उसके लिए आप एंजल से पूछिए, आस्क योर एंजल्स, प्रे कीजिए एंजल से, आपको जवाब मिल जाएगा। मेडिटेशन करिए, एंजल से पूछिए। देन वी हैव कि लेट गो कर दीजिए उस पर्सन को, सिचुएशन को, या उस हैबिट को जो आपकी हेल्दी रिलेशन, हेल्दी लाइफ के बीच में आ रही है, आपके हेल्दी हार्ट के बीच में आ रही है। हेल्दी हार्ट क्या होता है? हेल्दी हार्ट मैं फिगरेटिवली बात कर रही हूँ कि आपका दिल पेन में ना हो, आपका आपके दिल जो है टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक रिश्तों से दूर रहे, खुश रहे। हेल्दी हार्ट इज़ हैप्पी हार्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपने लेट गो करना है इस पर्सन को। और आस्क योर एंजल्स, एंजल से पूछिए कि क्यों, क्या क्या, सबके सवालों के जवाब एंजल से पूछिए, ठीक है। ये थी आपकी लव लाइफ। अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स? करियर अभी बाकी है मेरे दोस्त, करियर अभी डिस्कस करना है हमने, आपका करियर कैसा रहेगा। बहुत लोग करियर में परेशान हैं अपने, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आपका करियर कैसे रहने वाला है। अर्थ साइंस, ठीक है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। चलिए देखते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड स्टार्ट। एंड ओके, 8 of wands, the emperor, very nice, and last card is 4 of cups। तो हो सकता है आपके पास कोई जॉब ऑफर आए, अगर ये आपका सवाल है, जॉब ऑफर आ सकता है आपके पास। और आप किसी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सवाल है आपका, तो वो भी आपको मिल सकती है। मेहनत कीजिए, कम्युनिकेशन आएगा आपको उसकी तरफ से, और आपको जॉब ऑफर आएगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो वो भी आपको क्लियर हो सकता है, और आपको जो अथॉरिटी की पोजीशन मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। अगर आप बिज़नेस के बारे में पूछ रहे हो, तो आई एम गेटिंग विदिन 4 weeks to 4 months आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश हो सकता है। 4 महीने के अंदर अंदर आप अपने बिज़नेस में अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो जाएगी आपके करियर में सक्सेस की, ठीक है। तो क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशंस में नहीं बहना है आपने, ठीक है। जून मंथ में थोड़ा लॉजिकली फैसला लीजिए, इमोशंस में मत बहिए, ठीक है। लोगों की हेल्प कर रहे हो अगर अपने प्रोफेशन में, इस हद तक हेल्प करिए कि आपको नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है। तो देन वी हैव 4 of cups की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ध्यान रखिए कि आप अपने ही गम में ना डूबे रहें, या पास्ट में क्या हुआ, मेरे करियर में ये लॉस हो गया, उसमें ना डूबे रहें। प्रेजेंट में जिए आप।
तो आपको कोई ईमेल, कम्युनिकेशन, मैसेज या कॉल आ सकता है, ठीक है, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है। अप्लाई करते रहिए, ध्यान करते रहिए कि आपने क्या, कीप अप्लाइंग, कीप चेकिंग योर ईमेल्स, ठीक है। तो उसमें आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विद इन 8 डेज़ आपको कम्युनिकेशन आएगा, 8 डेज़ में मैक्सिमम, या 8 डेज़ पहले आपको कोई कम्युनिकेशन आया था। ध्यान रखिए, चेक करिए अपने ईमेल्स, क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल करियर के लिए टाइम बहुत अच्छा है। इमोशनली नहीं सोचना है, लॉजिकल होकर सोचना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ जीना है, प्रेजेंट में जीना है। पास्ट में जो भी लॉस हुआ करियर में, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, नई शुरुआत करनी है। ये आपकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको दूर से कम्युनिकेशन आएगा, ओवरसीज़ से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओवरसीज़ से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको, या आप अगर ओवरसीज़ में हैं तो हो सकता है आपको ट्रैवल, इंडिया से कुछ ओवरऑल कोई अपॉर्चुनिटी दूर से आने वाली है आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेशन बहुत ओवरसीज़ से आने वाला है आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है चैनल मैसेज, ठीक है। ओवरऑल अच्छा रहने वाला है आपके लिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे कि आपकी एंजल की गाइडेंस क्या है। ओके, ओके, वी हैव you're ready, then we have ask for help from others, then we have no। देखिए, तो क्या कहा था मैंने आपसे कि कोई भी चीज़ अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं कर रही है, कोई हैबिट है, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई पैटर्न है, तो उसको लेट गो कर दीजिए, उसको जो है नो बोल दीजिए। लेट गो ऑफ दैट थॉट पैटर्न और लाइफस्टाइल और हैबिट, ठीक है, उसको नो कहिए। अगर कोई पर्सन है आपके करियर के लिए जो अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको लेट गो कर दीजिए, उसको नो कहिए, ठीक है। और कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको लगता है कि आपको सैलरी, आपको इससे बेटर कुछ मिल सकता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में इससे कुछ बेटर है, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी, 2 में से आप कंफ्यूज हो किसके पास जाएं, तो जो आपकी हाईएस्ट गुड में नहीं है, जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, उस चीज़ को आप नो कहिए, ठीक है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी हेल्प करने को राज़ी है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप काउंट कर सकते हो जो आपकी हेल्प करेगा या करेगी, तो उससे हेल्प मांगिए फ्रेंड्स, या एंजल से हेल्प मांगिए या उस पर्सन से हेल्प मांगिए फ्रेंड्स। आपको शायद हेल्प मांगने में लोगों से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। देन वी हैव योर रेडी। आप करियर में जो भी बदलाव आने वाले हैं, आपके लिए अच्छे बदलाव आने वाले हैं, उनके लिए आप तैयार हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो कि क्या मुझे चेंज करना चाहिए, क्या मुझे ये फैसला लेना चाहिए, तो ये कार्ड कह रहा है कि येस यू आर रेडी फॉर दैट चेंज, येस यू आर रेडी फॉर दैट डिसीजन, ठीक है। तो चलिए, अर्थ साइंस ये थी आपकी जून 2020 मंथ का राशिफल, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशियों के लिए। तो आई होप आपके लिए जो जून मंथ है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपके दुख दर्द दूर हो जाएं, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका जून मंथ शुभ रहे, मंगलमय रहे, ठीक है। एंड अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर प्रेशियस, अमूल्य हैं आप मेरे लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, राशिफल अच्छा लगा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई और सर्कल में है आप जिनका अर्थ साइन है, उनके साथ रीडिंग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।